हाँ बिल्कुल, और जो मेडिकल टेस्ट भी होता है 150 होते हैं। अच्छा नहीं बच्चों, ये नन्हे मुन्ने से सवाल है, तीन चार ये पहले खड़काएं। पहला सवाल है जी, सेल प्राइस है 20 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 12 रुपये। टोटल फिक्स कॉस्ट 6 लाख। ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं, ब्रेक इवन रेवेन्यू निकालना है, एसओसीआई बनानी है और सीएस रेशियो निकालनी है। एसओसीआई से क्या मुराद है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल लिखते होते हैं तो क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें अगर कोई एक्सपेंसेस माइनस करने हो तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट। ऐसी है। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा चेंज करना है। सेल में से आपने माइनस करनी है वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे फिर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। उसमें माइनस करनी है फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। ये बेसिकली एसओसीआई का फॉर्मेट। करें जी ये सवाल। ये पूछा तुम। हाँ जीरो ही आएगा, क्यों बोला? ब्रेक इवन। हाँ भाई, ब्रेक इवन यूनिट्स निकला है तो ब्रेक इवन रेवेन्यू निकला है। ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना आता है?
चेक करो, चेक करो, चेक करो। हम्म। वेरिएबल कॉस्ट। थोड़ा सा रह गया। वेरिएबल कॉस्ट क्या आती है? कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 6 लाख। फिक्स कॉस्ट और नेट प्रॉफिट जीरो। ये नेट प्रॉफिट जीरो है, यही तो इस बात की निशानी है क्या, कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। है बजट से क्या दिया मैंने, तो ब्रेक इवन के भी क्या चाहिए? शाबाश। है ना, नहीं ना यार। हो गया।
बजट नहीं बननी थी। प्रॉफिट ही होना था और क्यों होना था। अच्छा जी, ब्रेक इवन सेल है जी, बजट सेल है जी 25,000। सेल प्राइस 16 है, वेरिएबल कॉस्ट 4 है, फिक्स कॉस्ट 240 है, तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ रही है? 20,000। ठीक हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 5,000 यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो 20%। और बजट एसोसिएट अगर हम बात करें तो 25,000 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो सेल्स कितनी आ जाएंगी? 4 लाख की, ऐसी है। लेस वेरिएबल कॉस्ट, यही 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 लाख। कंट्रीब्यूशन 3 लाख, फिक्स कॉस्ट 240, तो नेट प्रॉफिट 60,000। ये प्रॉफिट क्यों आया बच्चों? क्योंकि हम ब्रेक इवन से ऊपर खड़े हैं। ब्रेक इवन था हमारा 20,000 यूनिट, और हम कितने बेच रहे हैं? 25,000 यूनिट। हम 5,000 यूनिट ऊपर बेच रहे हैं। अब बच्चों अगर 5,000 यूनिट्स आप ऊपर बेच रहे हैं और हर एक यूनिट से आप 12 रुपए कमा रहे हैं, 12 रुपए कैसे? कंट्रीब्यूशन। तो मल्टीप्लाई करके देखो, प्रॉफिट फिर भी आ जाता है। 12 5 60। नहीं समझ रहे? देखो ब्रेक इवन पे तो प्रॉफिट क्या होगा? 0। ब्रेक इवन से ऊपर जो यूनिट बेचेंगे वो प्रॉफिट देंगे आपको। तो ब्रेक इवन से ऊपर जो यूनिट बेच रहे हैं वो कितने हैं? वो 5,000 है। और उन यूनिट्स को बेचने पे कितने पैसे आप कमा रहे हैं? 16 रुपए नहीं कमा रहे, 12 रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि 4 रुपए तो लग रहे हैं। 16 रुपए आ रहे हैं तो 4 जा भी तो रहे हैं। तो वहां से भी आंसर 60,000 आ रहे हैं। ये शॉर्टकट समझ आया? नहीं समझ आया? ले जी, औखा तरीन सवाल, बल्कि है तो सौखा तरीन है, नहीं थोड़े को लाना। आपको क्या दिया हुआ है? सी एस रेशो। और क्या दिया हुआ है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। निकालना क्या है? मर गए, कटो। कल मैंने आपको ये बात थोड़ी सी पढ़ाई थी, थोड़ी सी मैंने आपको हिंट दिया था इस चीज। सब फड़े जाएंगे। क्या कब थोड़ा जा घुमाए, तुम पूरे घूम जाते हो। हाँ जी बस। हाँ जी।
हाँ किसी दे पल्ले कख पिया 1,33,000 सेल्स। सेल्स चले देखते हैं बच्चों, ये इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दें। ये 25% क्या है, ये निकली कैसे है? आवाज नहीं आई। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय, तो ये 25% किसका है? आवाज नहीं आई। सेल प्राइस। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 25% सेल का है, किसका है? तो अगर ये 25% है तो फिर 75% क्या है? सोचो 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 सोचो। सेल्स का अगर 75% ले तो क्या आएगा बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट आएगी। ये कल बताया था मैंने। मुक्कर गए मुक्कर गए मुक्कर गए। ऐसी है ना। मतलब सादा अल्फाज में अगर मैं कहूं कि वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 75%। सोचो, नहीं समझ रही। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड 100 इज इक्वल टू 25। तो फिर वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड 100 क्या होगा फिर? 75। ये याद आ रही कल, कल मैं पढ़ाया सी। कितने याद आना है, चवला मार दे फिर। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कल वाले फार्मूले में 40% CS रेशो निकली थी, तो बाकी 60% क्या है? याद है भी नहीं याद? दर बेटे वो थोड़े पे कल पढ़े रे कल, 100 साल नहीं हुए। अब वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, कितनी है? 1 लाख। सेल नहीं पता, इज इक्वल टू 75। तो क्या सेल निकाली जा सकती है? क्या आएगा जी? 13,333। अच्छा, ठीक है जी। तो आप जितने मर्जी चैंपियन अपने आप को समझ लें, आई कप जो फड़ना चाहे फड़ सकते। और समझ आई सबको? अगला सवाल। प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स। कॉस्ट है 1 लाख रुपया। सेल निकालें। ये मार्कअप मार्जिन वाली बातें, बचपन की बातें।
हाँ भाई, 4 और 5 करने का। हाँ जी। और चवला 21 का है 25%। मार्कअप है, मार्जिन है, मारो गोली, किसका है? तो सेल कितने परसेंट होगी? 125। लाख लानत तेरे। हाँ, बस क्या हंस रहा है? 10 है, तू तो कर ले। नहीं 10।
हाँ भाई, क्या आंसर आता है? हाँ जी, क्या आंसर आता है जी? सेल 33,000 है। कैसे निकाला जी, बताएं जरा। प्रॉफिट कितने परसेंट है? सेल कितने परसेंट होगी? लाख लानत तोड़े थे। जिसका 25% है वो खुद 125% होगी। चलो। अब 1 लाख क्या है? कितने परसेंट है ये? डबल जे ना हो तो। क्वेश्चन में 5 करे, शाबाश जल्दी करें। यहाँ पे भी मौत पड़ने लगी। मैं नहीं कराना, ना ना ना। कौन सा पेपर मैं दे के आना थोड़े था? वो तुम्हें आई तो नहीं निकलते। वो बच्चे भी यही कहने सर तुसी करा दो, थोड़ी मेहरबानी, अगली बार ऐसी करांगे। भाई कैब ने कहा ठीक है, अगली बार आओ हम।
हाँ जी, पहले सोचो सी एस रेशियो का फार्मूला क्या है? ये कंट्रीब्यूशन आपके पास है, तो आप क्या निकाल सकते हैं? सेल निकाल सकते हैं। निकालने सेल क्या आती है? क्या आती है? तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हाँ जी, सेल में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो बात में आइए, आखिरी सवाल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दी हुई है आपको 6.25%, और ब्रेक इवन सेल भी दी हुई है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स निकालने हैं और मौत पड़ने लगी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स से मुराद क्या है? डिफरेंस जो लेते होते थे। हाँ भाई, पड़ गई मौत। हाँ, ये हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो का फार्मूला सोचें क्या है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऐसी है। और अगर ये 6.25 है, तो ये किसका 6.25 है? बजटेड सेल्स का, क्योंकि डिनोमिनेटर पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ बजटेड सेल्स। बजटेड सेल तो क्वेश्चन में है ही नहीं। क्या है?
अच्छा जी, अज्यूम करो अगर बजटेड सेल 100 थी तो फिर ऊपर भी 100 ही आएगा। और ये अगर 6.25 है तो फिर यहाँ पे क्या आना है? सोचो 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 सोचो। ब्रेक इवन सेल्स कितनी होगी? 75। और 76 मारे बंदा तेने, हर शहर 75 ही आएंगे। हाँ जी, क्या आएगा जी? 93.75। सोचो 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 सोचो। 2 साल काफी है। अच्छा, तो इसका मतलब है बच्चों, ये जो 7500 यूनिट है ये 93.75% है। इसका मतलब ये हुआ 7500 को आप क्या करें, 93.75 पे डिवाइड कर देंगे तो 1% आ जाएगा। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास बजटेड सेल्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएगी? 8,000। और उसने मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मांगे हुए हैं, वो कैसे निकलेंगे? 8,000 माइनस 75। बस कर लो, नोट कर लो। ये तो ये जामा के दोबारा भी जिंदा हो जाए ना। ਇੱਥੇ नहीं, तुम पहुंच सकते। जाओ नेपाल जाओ, पहले मारो। तो समझ आ गया सबको? तो अरे बच्चों, 5 पेपर के सवाल करते हैं। बहुत हो गया मजाक। मैंने सवाल बड़े कर लिए उन्होंने। अच्छा, ये सवाल देखें बच्चों। डेल्टा लिमिट मेक्स पाइप्स ऑफ वन टाइप ओनली। एक तरह के पाइप्स बनाते हैं। द बजट फॉर द ईयर इज एज फॉलो। ये नीचे जो डाटा दिया गया ये क्या चीज़ है बच्चों? बजट है। 1.5 लाख यूनिट, 6 लाख रुपए की मटेरियल, 4.5 लाख रुपए का लेबर, प्रोडक्शन के खर्चे आने हैं 3 लाख। टोटल खर्चे कितने होते हैं बच्चों? 13 लाख। ज्यादा। ये सारे वेरिएबल के खर्चे थे, कौन से थे? और फिक्स के खर्चे 7,86,000 लेबर का खर्चा, और 5,54,000 एडमन एक्सपेंस का खर्चा। प्रोडक्शन का कोई खर्चा नहीं है, और यहाँ पे एडमन का कोई खर्चा नहीं है। डाटा समझ आ रहा है? हैं? हाँ, नहीं हो सकता। कोई परमानेंट लेबर नहीं हो सकता। हो सकता है। सोच ले, सोच ले, 2 मिनट सोच ले।
You are required to calculate contribution per unit, contribution margin ratio या CS ratio या break even point in units and rupees margin of safety ratio. चलो जी, ये चारों चीजें का ये 30 लाख क्या बुला है बच्चों? है ये सेल्स रेवेन्यू, यहां से क्या निकल सकता है? सेल प्राइस निकल सकती है। शाबाशी। पकड़ ले खा ले। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे पहले सेल प्राइस निकालेंगे बच्चों। सेल प्राइस क्या आती है? 20 रुपए। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे बच्चों। 6 लाख रुपए खर्चा है 1.5 लाख यूनिट को बनाने का, ऐसी है ना? और बोलो तो सही, या सीधा सीधा बच्चों ये करो, 13,50,000 को डिवाइड कर दो 1.5 लाख पे, तो वेरिएबल कॉस्ट सीधी सीधी आ जाएगी 9, क्योंकि सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट ही तो है। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 11। ठीक हो गया? अब उसने कहा CS रेशो निकालो, तो भी निकालेंगे बच्चों। 11 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, 55%। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, क्या फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन है? तो 13,20,000 को 11 पे डिवाइड कर देंगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1,20,000 यूनिट्स। फिर ब्रेक इवन रुपीज मांगे हैं, तो रुपीज भी निकाले जा सकते हैं बच्चों। कैसे? इन 1,20,000 यूनिट्स को सेल पैसा 20 से मल्टीप्लाई कर दें, या 13,20,000 को 55% पे डिवाइड कर दें, जैसे मर्जी करें। तो क्या आंसर आ जाएगा? 14,40,000, 24 लाख। ऐसी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो। कैसे निकलेगी बच्चों? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फार्मूला क्या है? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। हाँ जी, तो बजटेड सेल्स की कौन सी वैल्यू लेंगे?
अगर तो आपने यूनिट्स लिए तो फिर यहाँ पे भी यूनिट्स लेंगे, ऐसे ही है, और नीचे भी यूनिट्स ही आएंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर निकालेंगे आता है। क्या आंसर आता है? और अगर कोई बच्चा यूनिट्स नहीं लेता, रुपीज लेता है, तो तब भी आंसर सेम आता है, निकाल के देखो। अच्छा हमने 2 मिनट वाला जलील हो यहाँ पे, कॉस्ट आसान है। हाँ, प्रॉफिट अगर 25% हो सेल का, तो सेल 75% होती है ना। और कॉस्ट आसान है, क्योंकि जो इसने बताना वही मैंने बोला। अच्छा जी, पार्ट ए सबको समझ आ गया जी। अब पार्ट बी, जिस वक्त आपको लगे ना कि कॉस्ट आसान है, अगला पार्ट कर लें, ठंड पै जाएगी। अब जरा सुनो जी, डेल्टा लिमिटेड इज कंसिडरिंग द एक्विजिशन ऑफ ए न्यू मशीन। डेल्टा लिमिटेड वाले सोच रहे हैं कि नई मशीन बाय कर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग भी आ गई इसमें, पहला टॉपिक डिसीजन मेकिंग आ गई। दिस विल एड 2,62,500 टू फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। जब नई मशीन लेंगे तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन तो आएगी ना, फिर उसकी तो डेप्रिसिएशन आएगी तो वो फिक्स कॉस्ट होगी। वो कहता है कि जब ये मशीन लेंगे तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, कितना? 2,62,500, बट विल रिड्यूस द टोटल लेबर कॉस्ट बाय। वो कह रहे जब ये मशीन लेंगे ना तो आधी लेबर को फारग कर देंगे हम, जो लेबर से काम लेना था वो मशीन से लेंगे। नहीं बात समझ आ रही? अच्छा, जब आधी लेबर फारग हो जाएगी तो बच्चों इसका मतलब है फिर वो जो लेबर ऊपर, लेबर की जो कॉस्ट लिखी हुई है वो उतनी तो नहीं होगी जितनी लिखी हुई है, आधी हो जाएगी। ये बात सबको समझ आई? और जो आपके फिक्स खर्चे हैं उसमें इजाफा होगा कि कमी होगी? इजाफा होगा। समझ आ रही कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आना है? नहीं समझ आई? अब सोच समझ के जवाब देना कि अब क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम रहेगा? क्यों चेंज होगा? वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। अब क्या फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी? नहीं। ब्रेक इवन यूनिट सेम रहेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो सेम रहेगी, सब कुछ चेंज हो रहेगा। नहीं समझ आई? सवाल सही समझ आ गया कि नहीं आ गया? रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जो उसकी। What will be the new break even point in terms of both unit and rupees? नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा वो निकालना है। What level of sales will be required to earn at least same level of profit as before acquisition of new machine? वो कहता है ये मशीन अक्वायर करने से पहले हम कुछ प्रॉफिट कमा रहे थे, वो तो हमने निकाला ही नहीं। क्या पहले हम वो प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो कमा रहे थे? कैसे निकालेंगे? हाँ जी, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सोचो 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 सोचो। ऑलरेडी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे थे, ये कैसे पता लगेगा? एसोसिएट दिमाग में लेके आओ जो बनाई थी। क्या क्या माइनस करेंगे? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ, तो वो नेट प्रॉफिट आ गया। वो कहते वही नेट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं जो पहले कमा रहे थे। लेकिन अब की बार बताओ कितने यूनिट बना के बेचें? what level of sales will be required to earn at least same level of profit as before acquisition of new machine? वो याद है ना, टारगेट प्रॉफिट दिया जाए तो यूनिट निकालने होते हैं, कल पढ़ा था।
चलो बच्चों ये दोनों रिक्वायरमेंट करें शाबाश। हूँ पेगी तुहानू ठंड। पंद्रह मिनट है जी आपके पास इस अंग्रेजी को ध्यान दो। अंग्रेजी में क्या होगा? अंग्रेजी पेपर में सवाल है कोई बंदा तुहानू नहीं दस सकता कि ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ सोचो। तो पेपर में जो इन्विजिलेटर खड़े होकर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। उन्होंने पूछो कि सर सारी करनी है या सिर्फ वेरिएबल? तो कहना पानी सारी पीता तो जा चला इसको ज्यादा सबका नहीं। हाँ भी हो गया। हाँ भाई तसल्ली बख्श कंसेप्ट क्लियर। देखो ये कॉस्ट 4.5 लाख नहीं रहेगी। ये कितनी हो जाएगी? 2,25,000 और ये भी 766 नहीं रहेगी। 383 चेक करो शाबाश। ऐसी है तो बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी फिर क्या हो जाएगी? वन वन टू ऐसी है और ये फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। इस 383 में 2,62,500 भी जमा होना है। डबल 1,99,500 चेक कर लो। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बच्चों वन सेकेंड फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है जी? 1199,500 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें। सेल प्राइस तो चेंज नहीं होनी लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हाँ? क्या किया? हाँ जी फिक्स कॉस्ट का टोटल में क्या मसला है जी बताओ। एक ये जमा होना है एक ये जमा होना है एक ये जमा होना है।
और वे बेंच के थल्ले कितने लिखा होना है की है ओ वाह हाँ अभी ब्रेक इवन क्या आएगा 95960 ये यूनिट्स हैं। और अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो क्या करें इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें 1919200 समझ आ गई नहीं है ना ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है क्या हाँ इसको और इसको टोटल करो और इसको 75 है है ना हाँ हो गया जी what level of sales will be required to earn at least same level of profit ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था याद करो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अगर तो सेल के यूनिट चाहिए तो नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आना था और अगर सेल की यूनिट अमाउंट चाहिए तो CS रेशो ऐसी है चलो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है बच्चों 1199500 प्लस ऑलरेडी हम कितना प्रॉफिट कमा रहे थे 3 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या जी 12.5 आंसर निकाल लें 1222360 ये क्या आया है ये रुपये का यूनिट्स इनको क्या करो 20 से मल्टीप्लाई करो पैगी ठंड कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है हाँ भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ आ गया सबको नहीं समझ आया रिक्वायरमेंट नंबर 2 की समझ आ गई है ये 3,30,000 कहाँ से आया ये बात समझ आ गई है ये 20 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये बात समझ आ गई है ये 12 से 5 कहाँ से आया ये बात समझ आ गई है ये फिक्स कॉस्ट तो ये नहीं थी ये कहाँ से आई है फिक्स कॉस्ट तो वो कुछ और थी पता नहीं वो 13,20,000 थी तो ये 11,99,500 कहाँ से आई समझ आ गई ठीक है जी तो ये था जी पासवर्ड का सवाल आसान था हाँ जी चलो एक सवाल नोट करें जो आपने घर से करना है हाँ यदि प्रैक्टिस कर ली फिर उसके बाद की करना है मिल ले बिल्कुल नहीं इतने बैगे करो ये क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों ऑक्टा इलेक्ट्रॉनिक्स घर जाके लभ लेना थोड़ी मेहरबानी नहीं तो गूगल से लिख लेना 4+5+3 कितने नंबर का सवाल है दौर फिटे तेरे ने 4+5+3 8 नंबर
तो कॉस्ट अकाउंटिंग आसान है। वेरी गुड। आगे इसलिए कहते हैं कि कैलकुलेटर ले लिया करो, तुम्हारी मेहरबानी। एक वक्त अभी आना तेरे को जमा भी नहीं होना। ठीक है जी, ये सवाल कंप्लीट करें, शाबाश, घर जाके आपने प्रैक्टिस करना। ओके जी बच्चों, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं। तो जुम्मे के बाद होगा। हाँ होगा, 2 से 3। हाँ उनका नहीं पता क्यों। कितने बजे आप लोग फ्री हुए थे? 10-15 पे फ्री हुए थे। ठीक है, जुम्मे के बाद ही होगी। तो जरा डेढ़ घंटा तो ब्रेक होती है, तो बैठ के सवाल करिए वाला ब्रेक होती है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सवाल। अहमद मियाँ, हसनैन मियाँ, मरियम और शाहजेब, कोई ऐसा मसला जो आपको समझ ना आया, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलें ठीक होगा बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।